नमस्कार साथियों। अभी एक आरपीसी का नोटिफिकेशन आया है और आरपीसी के इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम है या वरिष्ठ अध्यापक की जो एग्ज़ाम है उसमें सीटों की जो संख्या है, सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 6500 के आसपास सीटें थी और अब इसमें वृद्धि कर दी गई है। 4037 सीटों की इसमें वृद्धि कर दी गई है और ये लगभग 62% की ये वृद्धि इसके अंदर कर दी गई है। तब ये तो अच्छी बात है। लेकिन अब ये अच्छी बात तो है, लेकिन अब इसमें क्या है कि विद्यार्थियों की जो डिमांड है, विद्यार्थियों की डिमांड है कि फोरम रीओपन होने चाहिए। तो क्या रीओपन फोरम होंगे क्या? ये एक सवाल है। तो इस सवाल पर अपन बात करें कि इस पर नियम क्या कहता है। नियम तो ये है कि पहले पुराना नियम ये हुआ करता था कि 50% या इससे ज़्यादा 50% या इससे ज़्यादा यदि सीटें बढ़ती थी तो फोरम रीओपन होते थे। लेकिन अभी आरपीएससी ने ये अपने नोटिफिकेशन में ये कहा है कि सीटों की संख्या 100% तक बढ़ाई जा सकती है। 100% तक सीटें बढ़ाई जा सकती है और हम वैकेंसी के बीच में भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा आरपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी करके ऐसा कहा हुआ है। और अभी ये जो सीटें बढ़ी है, ये जो सीटें बढ़ाई हुई है, सीटें बढ़ाई हुई में भी ये कहा गया है, ये बात लिखी हुई है कि बाकी जो शर्तें हैं, दूसरी जो शर्तें हैं, दूसरी शर्तें रहने वाली है यथावत। ये आरपीएससी ने बिल्कुल एकदम क्लियर किया हुआ है। तो अब नियम इसके अंदर ये है, तो 100% सीटें आरपीएससी वैकेंसी के दौरान बढ़ा सकती है। तो आरपीएससी ने तो 62% ही बढ़ाई है, 100% तो अभी तक बढ़ाई नहीं इसके अंदर। ठीक है, तब छात्रों की डिमांड है कि फोरम को रीओपन किया जाए। ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि भाई अभी जो एग्जाम जिन्होंने बीएड का दिया हुआ है, वो जो छात्र है वो छात्र लगभग 1 लाख के आसपास है। तो उनके लिए फॉर्मों को रीओपन किया जाए और एग्जाम जो है, एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम को करवाया जाए, ये कहा जा रहा है। लेकिन आप देखो कि अभी जो एग्जाम है, अभी एग्जाम 12 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक एग्जाम प्रस्तावित है। और मैं जब बात कर रहा हूँ तब आप देखो कि आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे 29 जून को। तो एग्जाम लगभग 10-11 दिन बाद में आपके एग्जाम होने हैं। और आरपीएससी के स्तर पर जो तैयारियां करनी चाहिए, आरपीएससी अपनी तैयारियों को कर चुकी है। ठीक है, तो अब क्या जो फॉरम है, क्या फॉरम बढ़ेंगे, एग्जाम की जो डेट है वो बढ़ेगी? तो आप देखो कि मेरी आपको ये सलाह है कि आप अपना जो एग्जाम है वो 12 से 18 जुलाई को ही मानते हुए, बिना किसी प्रभाव में आए, आप अपनी तैयारी को कीजिए। और इस प्रकार की ये जो र्यूमर है, इस प्रकार की र्यूमर में आप मत आइए। और आप पिछले 1 वर्ष से या पिछले 2 वर्ष या 1.5 वर्ष से आप तैयारी कर रहे थे और ये जो खबर है, इस खबर से यदि आप प्रभावित होकर के अपनी तैयारी छोड़ देते हैं और आरपीएससी यदि इसी डेट में एग्जाम करवा लेती है, जिसकी संभावनाएं बहुत है, क्योंकि अभी आप आरपीएससी का पिछला जो पैटर्न है, पिछले पैटर्न को आप लोग देखिए। आरपीसी ने जब जिस एग्जाम की डेट दी है, उस एग्जाम को उसी डेट पर आरपीसी ने करवाया है। हालांकि सोशल मीडिया पर ये चीज़ें खूब चल रही है, सोशल मीडिया पर चल रही ये चीज़ें। और कुछ यूनियन है, यूनियन भी इसकी मांग कर रही है कि भाई एग्जाम को एक्सटेंड किया जाए। अब एग्जाम जब एक्सटेंड होता है तो उसके अपने फायदे हैं, अपने नुकसान है। जो गंभीर रूप से तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, उनको अक्सर इस प्रकार के एग्जाम बढ़ने से उनको नुकसान हो जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि भाई आईपीएल में आप लोगों ने खूब देखा होगा कि एक बैट्समैन बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, लेकिन बीच में वो 2.5 मिनट का एक ब्रेक आता है और 2.5 मिनट के ब्रेक से उसकी रिदम टूट जाती है और उसको नुकसान हो जाता है। और जो बैट्समैन चौके छक्के मार रहा था, वही जो बैट्समैन 1-2 बॉल खेलकर आउट हो जाता है। तो आप जो विद्यार्थी गंभीर तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरी ये सलाह है कि आप वो जो ब्रेक है, उस ब्रेक के दौरान जो अपनी लेग खराब हो जाती है, तो आप इस खबर को ब्रेक नहीं बनने दीजिए। आप उत्साहित होइए कि आपके विषय की सीट बढ़ गई है, लेकिन आप इस प्रकार की खबरों से आप हतोत्साहित मत होइए बिल्कुल भी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा ही एग्जाम की डेट बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, वो गंभीर विद्यार्थी नहीं होते हैं, वो तैयारी करने वाले विद्यार्थी नहीं होते हैं। तो आप जिस प्रकार से लगे हुए हैं, उसी प्रकार से आप लगे रहिए। जो विद्यार्थी थर्ड ग्रेड में जॉब लगे हुए हैं और वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी छुट्टी को आप कंटिन्यू कीजिए जब तक आरपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है। हाँ, दूसरा पक्ष इसका ये है कि यदि आरपीएससी चाहे तो एग्जाम के फॉर्म जो है वो रीओपन भी कर सकती है। ऐसी संभावनाएं हैं, लेकिन इस प्रकार की संभावनाएं बहुत कम संभावनाएं हैं। और जो
गंभीर तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल उस तरफ नहीं जाएं। वैसे आप देखोगे सीट बड़ी है, अब आगे वाली वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी ये हम नहीं कह सकते। हाँ, एक संभावना रहती है कि अक्सर बजट में सरकारें इस प्रकार की घोषणाएं करती है, तो आप उस चीज़ में नहीं जाइए। जो विद्यार्थी डिमांड कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम जो है, इस एग्ज़ाम के फॉर्म रीओपन होने चाहिए, उन विद्यार्थियों को अपने तरफ रखें, लेकिन गंभीर विद्यार्थी अपने पैटर्न से बिल्कुल न हटें। क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में केवल अंतिम 10-12 दिन है और जो आपके रिवीजन का टाइम है, तो आप अपने रिवीजन को गंभीरता से लीजिए और इस प्रकार की खबरों में आप अपना एक क्षण भी आप खराब नहीं करें। और आप अपने एग्ज़ाम के लिए अपडेटेड रहिए, आप जुटे रहिए। एग्ज़ाम की डेट यदि बढ़ती है, तो वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप डेट को बढ़ावा न मानें। धन्यवाद।